चलिए, तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं आपका क्या चार्ज टू मास रेशियो करके टॉपिक है आपका। ये क्या है बेसिकली, मैं आपको सब समझाता हूँ, धैर्य रखिएगा, सब आपको समझ आएगा। तो इसमें हो ये रहा है कि आपका इन 1897 में 1897 में एक ब्रिटिश में फिजिसिस्ट थे, मतलब कि फिजिक्स को जानने वाले। उनका नाम था जे जे थॉमसन। इनका नाम आप बहुत सुनोगे, अभी आगे भी आपको हम बताएंगे। तो जे जे थॉमसन का बेसिकली ये था, ठीक है, जे जे थॉमसन का बेसिकली ये था कि इन्होंने क्या करा, मेजर करा किसका रेशियो, किसका इलेक्ट्रिकल चार्ज का, किससे, उसके मास से। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का देखो चार्ज होगा और उसका मास भी होगा। कोई भी दुनिया की चीज़ होती है तो उसके पास में इतना तो होता ही होता है भैया, वजन तो होता है, ठीक है, इतनी तो बात क्लियर है। अब इलेक्ट्रॉन के पास में चार्ज भी है, तो हम ये देख रहे हैं कि उसका जो मास है वो उसके चार्ज पे कैसे क्या हो रहा है। मतलब कि आपका मास ज़्यादा हो रहा है या फिर चार्ज ज़्यादा हो रहा है, या फिर चार्ज ज़्यादा है या मास ज़्यादा है, तो हम उसका रेशियो निकालने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इसको हम कैथोड रे जो ट्यूब थी उसी से यूज करेंगे एंड अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, मतलब वही कैथोड रे ट्यूब ही रहेगी, बस यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर देंगे कि हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे अप्लाई कर देंगे उसके परपेंडिकुलर में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस एपरेटस को देखो ध्यान से, है ना। ये पूरी कैथोड रे ट्यूब है, ये आपका कैथोड रहा, ये एनोड रहा। एनोड में एक छेद हमने बना दिया जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से आपका सीधा आके इधर जा पाए। अब इसमें हमने इतना सा कर दिया कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ निकल के जा रहा है तो बस उसके यहाँ पे क्या करा, इधर पे लगा दी हमने क्या, आपकी मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे कहीं पे परपेंडिकुलर इसके लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमने इतनी सी चीज़ यहाँ पे कर ली। तो अब ये करने के बाद में ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, उसको डिफ्लेक्ट करेगी, और मैग्नेटिक फील्ड भी डिफ्लेक्ट करेगी। तो अब ये डिफ्लेक्ट होने के बाद में ये कैसे क्या जाएगा और क्या इससे प्रूफ होगा, तो वो हम जरा पढ़ के समझते हैं क्या यहाँ पे जे जे थॉमसन कहना चाहते हैं। देखो, तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जब क्या होता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अप्लाई करते हैं। ध्यान सुनना, जब हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो आपका डेविएट कर रहा है अपनी क्या पाथ को, और हिट कर रहा है क्या, कैथोड रे ट्यूब का जो पॉइंट है आपका ए वाले को। फिगर 2.2 में आप देखो, तो मतलब कि हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई यहाँ पे, ये वाले को हमने दिया, तो वो क्या हो गया आपका, धड़ाक से इधर आ गया यहाँ पे। अब देखो, बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक वो क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज उसको खींच रहा था, ठीक है। कौन, एनोड, एनोड के पास में पॉजिटिव था, बहुत बढ़िया। अब जब वो आगे की ओर बढ़ रहा था इलेक्ट्रॉन, है ना, तो इलेक्ट्रॉन के पास में अब नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, यहाँ पे हमारा ये पॉजिटिव है, तो भैया देखो, तो वो इधर की ओर खिंच के आएगा कि नहीं आएगा, सोच के देखो खुद ही आप। तो कोई चीज़ आपकी इधर ऐसे जा रही है और हम यहाँ पे उसको इधर से खींचने लगे कि इधर आना भाई जरा, तो जब वो इधर और आ रहा है तो वो ऐसे करके डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये समझ लो आप, इसमें से इतनी सी चीज़ हो रही, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, इसने इसको कहा इधर आ जाओ, तो इधर से खींचते खींचते वो यहाँ पे आ गए, यहाँ टकरा गया, ठीक है। तो इसलिए आपका ए पॉइंट पे आ गया वो। और ये कब केस हो रहा है, जब हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करा है, ठीक है ना, यहाँ पे मैग्नेट का कोई रोल नहीं था तब। दूसरा देखो अब केस, फिर ऐसे ही हमने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करा, सिर्फ हमने वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करा, तो इलेक्ट्रॉन जो था वो स्ट्राइक कर देता है कैथोड रे ट्यूब का जो पॉइंट सी है उस पर। मतलब कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके सिंपल उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो वही भाई साहब हमारा क्या हुआ, इधर की ओर खींचा चला गया यहाँ पे। अब हमको ये सोचना है कि ये जो भाई साहब हैं हमारे, वो फ्लक्चुएट कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इसी से हमको ये समझ आ जाएगा इसका रेशियो। अब बात समझो, क्या है कि आपको ये तो पता है भैया कि कोई भी जो मास होता है किसी भी चीज़ का, वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ही हमारा क्या होता है, वहाँ पे खिंचाव बन सकता है। उसमें कैसे बनेगा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड है ये आपकी, यहाँ से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत बढ़िया। तो जब ये चार्ज आपका जाएगा तो चार्ज क्या करेगा, एक यहाँ पे खुद की भी अपनी कोई भी एक मूविंग जो चीज़ होती है, वो आप क्लास 12th में इसको स्पेशली पढ़ोगे, तो कोई भी जब मूवमेंट आपका होता है किसी भी चीज़ का, है ना, मतलब खासतौर पे इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट होता है तो अपने आप में खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है, ठीक है। तो मूविंग चार्ज खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है, वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है, तो उसकी वजह से ये क्या हो रहा है, आपका डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब हमने एक केस और लगाया जिसमें कि हमने ये कर दिया कि बैलेंस कर दिया हमने इलेक्ट्रिक को और मैग्नेटिक फील्ड को। तो अब इसमें क्या होगा कि वो आपका फिर से अपनी जो पोजीशन थी उसकी उस पर आ जाएगा, ठीक है।
और ब्रिंग बैक टू द इलेक्ट्रॉन, जो पाथ थी उसकी पहले से उस पे जाएगा वो, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं आपका फॉलोड, जब वहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तब हो रहा था, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आप दोनों भी अप्लाई कर दो या दोनों को नहीं भी करोगे तो भी क्या होगा, वो आपका बी पॉइंट पे ही जाके स्ट्राइक करेगा। मतलब ये है मेरा कि एक तो ये कि आप इसको और इसको दोनों को कर दो, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दो और आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दो, तब भी वो क्या होगा आपका बी पे स्ट्राइक करेगा, और या फिर आप इन दोनों को हटा दो तब भी वो बी पे स्ट्राइक करेगा। इसका ये मतलब है, ठीक है। तो थॉमसन ने ये आर्गू करा कि जो अमाउंट हो रही है यहाँ पे डेविएशन की, मतलब कि जो रास्ते में जो वो इस तरह से मुड़ रहा है, तो वो जो अमाउंट है उस पार्टिकल की जो पास से अपनी डेविएट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, डिपेंड कर रही है किन किन चीज़ों पे। तो वो डिपेंड कर रही है सबसे पहली बात तो उसका जो मैग्नीट्यूड है नेगेटिव चार्ज का उन पार्टिकल पे, और ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर इज द इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड और द मैग्नेटिक फील्ड, दस द ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन। सीधी सी बात इन्होंने बोली कि भैया जितना ज़्यादा वो नेगेटिवली चार्ज होगा उतना ज़्यादा वो डेविएट करेगा, ठीक है, दोनों की केसेस में। मतलब कि या तो वो मैग्नेटिक हो चाहे वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो दोनों में जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा डेविएशन आएगा, ठीक है। इतनी बात हमको एक पॉइंट इन्होंने कहा थॉमसन ने। दूसरा क्या कहा इन्होंने, कहा जो मास है उस पार्टिकल का लाइटर है, लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि जितना ज़्यादा हल्का आप वो लोगे पार्टिकल उतना ज़्यादा वो डेविएशन दिखाएगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा। यहाँ पे देखेंगे आप तो इलेक्ट्रॉन को इन्होंने ये कह दिया कि ये बहुत ज़्यादा हल्का है, ठीक है, इसी के कारण से डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, और जिसका जितना ज़्यादा हल्कापन आएगा वो उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा। और क्या इन्होंने कहा जो स्ट्रेंथ होगी आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, वो भी क्या करेगी, डिफ्लेक्शन को कराने में मदद उतनी करेगी अपनी, है ना। और जितनी हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, वहाँ से वो डिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा। और जैसे जैसे हम वोल्टेज जो हमारा इंक्रीज करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोड में, तो वो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड में, सिंपल सी भाषा में ये उन्होंने कहा जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की, जो डिफ्लेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का अपनी ओरिजिनल पाथ से वो इंक्रीज होगा जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करोगे। और जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे क्या इन वोल्टेज में अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, या फिर और स्ट्रेंथ करोगे आप मैग्नेटिक फील्ड को, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने पूरा सब मेजरमेंट जब लगाया और सब कुछ करा, तो एक यहाँ पे इन्होंने डिफ्लेक्शन का वो अमाउंट को ऑब्जर्व करा, ठीक है। और उस अमाउंट को देखते हुए इन्होंने ऐसा कुछ कैलकुलेट करके ये कहा कि उसका जो लगभग जो चार्ज टू मास रेशियो इन्होंने निकाला वो इतना निकाला कि ई अपॉन में एम ई जो आ रहा, मतलब कि ई है यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज और यहाँ पे एम ई है उसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो वो लगभग रेशियो इतना निकल के आ गया, ठीक है। ये रेशियो इन्होंने अपने उससे एक्सपेरिमेंट से निकाला। अब आप कहेंगे कि सर ये वैल्यू कहाँ से आ गई है, तो वो भैया एपरेटस वगैरह आप फिर लाना पड़ेगा लैब वगैरह में और फिर उससे करना पड़ेगा, तब ये हमको मिलेगा। ऐसे हम आपको नहीं बोल सकते कि ऐसे ऐसे आ गया ये, है ना। बहुत लंबा एक्सपेरिमेंट हुआ और उसके बाद ये नंबर निकल के आया, ठीक है। बस इतना याद कर लो कि ये नंबर जे थॉमसन ने दिया है और उन्होंने किस किस तरीके से दिया वो आपको मैंने समझा दिया है। अब अगली बात ये आती है कि जो एम ई है यहाँ पे मास इलेक्ट्रॉन का, जो कि केजी में हम गिन रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन जो कि ई से डिनोट कर रहे हैं वो मैग्नीट्यूड है उस चार्ज का, उस इलेक्ट्रॉन जो कि हम कुलम्ब में गिनेंगे, ठीक है। अब ये कुलम्ब एक हमारे ये भी साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे ऐसा यूनिट बना दी गई है इलेक्ट्रिक चार्ज की, कुलम्ब, क्योंकि इन्होंने ही क्या करा था, इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्क करा है ना इलेक्ट्रिसिटी के, तो इसलिए उनके नाम पे ये कुलम्ब रख दिया। जैसे फोर्स पे जो है, या फिर हम बात करें कि उस पे किसका वर्क है आपका, मोशन वगैरह पे न्यूटन का, तो न्यूटन के नाम पे फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन रख दी, ठीक है। तो ऐसे ही आपका इलेक्ट्रिक जो चार्ज है तो उसकी जो एसआई यूनिट है वो कुलम्ब है और उसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज है, तो जो चार्ज होगा उस इलेक्ट्रॉन पे उसको हम माइनस ऐसे ई करके लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी सी बात इन्होंने ओवरऑल हमें समझाई है। अब यहाँ से देखो कुछ कुछ चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए, वो हम आपको समझाता हूँ। देखो यदि आपको ये रेशियो मिल गया है तो अब आपको क्या करना है, बस आपको बस ये मास पता चल जाए तो आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यदि आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चल गया तो आप मास भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको बस एक चीज़ तो समझ आ गई, उनका रेशियो। अब देखो इससे भी कई बच्चों को दिक्कत आती है कि सर इस रेशियो से और हम क्या समझ रहे हैं, रेशियो से हम ये समझ रहे हैं, देखिए कि यहाँ पे देखो इसका मतलब इतना निकला कि जैसे हम कहते हैं कोई भी चीज़ आपका क्लास में जो लड़के हैं वो लड़कियों की रेशियो में उनका जो रेशियो है वो कम है, मतलब कि लड़कियाँ ज़्यादा हैं लड़के कम हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब हो गया। तो ऐसे ये भी रेशियो हमको कुछ ऐसे ही बता रहा है, ठीक है। तो रेशियो का मतलब इतना ही होता है। अब हम चार्ज निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का, अब इसी चीज़ का यूज़ करके कैसे निकालता है वो देखियो। तो वो हम निकालेंगे किसके द्वारा, एक आर
ए करके मिलीकन नाम के एक वैज्ञानिक हैं, आर ए मिलीकन करके, 1868 से 1953 तक ये रहे हैं। तो इन्होंने अपना क्या करा, वर्क करा इस क्षेत्र में, और इन्होंने क्या करा वो मैं बताता हूँ। तो इन्होंने एक मेथड को बनाया जिसका नाम है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या करेंगे, एक ऑयल की बूंद को टपकाएंगे और उससे ये निकालेंगे। अब वो कैसे क्या होता है मैं समझाता हूँ। ठीक है, और ये इन्होंने कब करा है, तो बेसिकली इन्होंने जो है आपका 1906 से 14 के बीच में करा, मतलब कि इसको लगभग 8 साल लग गए इसको करने में। ठीक है, तो इसको जो है बड़े ही ध्यान से याद कर लेना। ठीक है, आर ए मिलीकन का नाम, और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा उसका नाम, और वो कब करा वो भी। ठीक है, तो इन्होंने चार्ज निकाला है। ठीक है, तो वो चार्ज कैसे निकाला, तो इन्होंने कहा कि भैया जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, इन्होंने जब अपना एक्सपेरिमेंट कर लिया वो ऑयल ड्रॉप वाला, तो इन्होंने निकाला लगभग 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁻, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है आपका। ठीक है, कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻ कूलम, और नेगेटिव इसलिए लगा है क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रेजेंट में जो एक्सेप्टेड वैल्यू है वो इतनी इतनी कितनी, अब ये प्रिसाइजली और हमने निकाली इसको कितनी, 1.602176 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, और जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो तो अब निकाल ही लेंगे हम सिंपल सा हमारी वो इक्वेशन का यूज़ करके। ठीक है, वो क्या थी, ई अपॉन में ये थी ना, वो ई अपॉन में एम ई करके, तो वो हमको ऑलरेडी पता था वो नंबर, तो हमने वो ये नंबर इधर लग दिया, और इसको हम सिंपली क्या कराएंगे, उस नंबर से जो है डिवाइड करा देंगे हमारे चार से, तो हमको क्या पता चल जाएगा, उसका मास पता चल जाएगा। और मास कितना निकल के आया, वो लगभग इतना, देखिए कितना है, 9 पॉइंट आपका 1094 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है, इतना कम मास आता है इसका। ठीक है, तो ये बात इन्होंने समझाई हमें, बस इतनी सी बात है। अब यहाँ पे जो मिलीकन ने ऑयल ड्रॉप मेथड कैसे क्या करी थी, तो उसके ऊपर ये पूरा पैराग्राफ लिखा गया है इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके से एक ऑयल की बूंदें यहाँ पे छिड़की। ठीक है, फिर एक होल बना दिया, फिर वहाँ से जब ये निकलती है बूंदें, तो उसमें जो एक्सरे से एक सोर्स से आपकी एक लाइट आती है इस तरीके से, वो उसमें देखते हैं आपका। ठीक है, और फिर उन्होंने ये सब एक्सपेरिमेंट करके ये सब निकाला है। तो वो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह कुछ ज़्यादा पूछता नहीं है, बस आपको वो जो चीज़ मैंने बताई है उतनी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम देखने वाले हैं आपका क्या, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आप समझ गए कैसे डिस्कवरी हुई है। दूसरी बात ये समझ गए कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज कितना होता है और आपका मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, वो भी बेसिकली इनको याद नहीं करना पड़ता है क्योंकि आपके ये एग्जाम में प्रोवाइडेड होते हैं। और साथ में बस इतना सा पता होना चाहिए जो जो मैंने फैक्चुअल बातें बताई हैं वो। ठीक है, तो अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की हम जो है डिस्कवरी देखेंगे। चलो तो उसको देखना शुरू करते हैं।